हे गाइस, मैं हूँ देबुलिना एंड वेलकम टू माय चैनल पॉप्सीगल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अमेजिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट एंड्स आ गए हैं, अगर आपके बाल काफ़ी फ्रिजी एंड डैमेज हो गए हैं एंड आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय बाल काटने के एंड ऑल्सो आप बाल काटना भी नहीं चाहते हैं, देन क्या करना चाहिए, तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि विदाउट कटिंग योर हेयर कैसे आप रेमेडीज़ यूज़ करके अपने बालों को रिपेयर कर सकते हैं, स्प्लिट एंड्स को रिपेयर कर सकते हैं। बाल तो कोई भी काटना नहीं चाहता है बिकॉज स्प्लिट एंड्स, मान लीजिए अगर आपके बीच में भी स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं तो क्या आप पूरा बाल काट देंगे? नहीं ना, नहीं काटना चाहिए ऑफ कोर्स। तो कैसे हम रिपेयर करेंगे, तो वो जानने से पहले स्प्लिट एंड्स कैसे आ जाते हैं वो जान लेते हैं। तो जैसे बालों का बहुत ज़्यादा घिसना, टू मच ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट्स एंड बहुत ज़्यादा हीटिंग टूल्स यूज़ करना, जैसे कि स्ट्रेटनर या फिर आयरनिंग टूल, ये सब जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बालों में हमारे एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, लाइक एन इंसुलेटर। जैसे वायर में इंसुलेटर होता है वैसे एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो रिमूव हो जाता है एंड हमारे जो हेयर क्यूटिकल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं एंड 2 मुँहें, 3 मुँहें, 4 मुँहें नज़र आते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करता है एक प्रोटेक्टिव लेयर, जिससे हमारे जो हेयर है, हमारे जो बाल है, वो एक सिंगल पीस हमें नज़र आता है। तो उसको कैसे वापस लाना है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं 2 रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक रेमेडी होगा वो है रेगुलर बेसिस पे हमें करना है, यानी कि वीक में 2 से 3 बार हमें उसे यूज़ करना है एंड दूसरी रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगी वो हमें मंथली बेसिस पे करना है, यानी मंथ में 1 या 2 बार हमें करना है। ओके, पहले देख लेते हैं रेगुलर बेसिस पे हमें कौन सा रेमेडी यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा रफ़ नज़र आ रहे हैं, डैमेज नज़र आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये मैंने वीडियो के लिए मैंने कुछ दिनों तक बालों की टेक केयर नहीं की थी, लगभग एक डेढ़ महीना मैंने बालों की टेक केयर नहीं की ताकि मैं आपके लिए ये वीडियो बना सकूं। तो बाल यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी डैमेज नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करना है, हम एक हेयर स्प्रे ले लेंगे, यानी कि इसमें पानी है, आपको बालों को गीला करना है। सो पानी से हम हेयर को डैम्प कर लेंगे, बिल्कुल सोक नहीं करना है पानी में, एकदम गीला नहीं करना है, हल्का हल्का भीगा हुआ बस होना चाहिए, हल्का। जैसे हम नहाने के बाद, शावर लेने के बाद जैसे बाल, टॉवल ड्राई करने के बाद जैसे बाल हमारे गीले होते हैं, उस टाइप के हमें गीले करना है बालों को। एंड देन हमें यहाँ पे लेना है कैस्टर ऑयल। यहाँ पे आप कोई भी कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, नॉर्मल कैस्टर ऑयल या फिर जमाइकन ब्लैक कैस्टर ऑयल, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही इफ़ेक्टिव है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कैस्टर ऑयल एंड उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे बिकॉज कैस्टर ऑयल की जो कंसिस्टेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा थिक होती है एंड काफ़ी चिपचिपा होता है। तो अगर हम ज़्यादा ऑयल लगा लेंगे तो बाल बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा, ऑयली हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो बालों को गीला क्यों करना है, तो जैसा कि आप जानते हैं सीरम, कोई भी सीरम जब अप्लाई करते हैं बालों को गीला करने के बाद ही सीरम अप्लाई करते हैं। क्यों? बिकॉज़ बाल हमारे उस टाइम पे हाइड्रेटेड होते हैं, मॉइस्चराइज्ड होते हैं एंड उस टाइम पे हमारे जो सीरम है या कोई भी ऑयल अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो अच्छे से बालों को सोख लेता है, जितना ज़रूरत होता है उतना बाल जो है वो सोखता है एंड काफ़ी अच्छा अमेजिंग सॉफ्ट एंड सिल्की स्मूथ हमारे बाल हो जाते हैं। एंड देन कैस्टर ऑयल को हम अपने फिंगर्स में फैलाकर फिंगर से हम अच्छे से बालों को सहलाएंगे, बालों को कॉम्ब करेंगे, अपने फिंगर से बालों में अप्लाई कर लेंगे एंड अप्लाई करने के बाद अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। एंड कॉम्ब करने के बाद आप यहाँ पे इंस्टेंटली देख सकते हैं कितना अमेजिंग रिजल्ट आया है। एकदम बालों में जो जान नहीं थी वो जान आपको दिख रही होगी, बाल बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट हो गया है, फिर फ्रेश हो गया है। तो इस रेमेडी को आप वीक में 2 से 3 बार ज़रूर करना, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। कैस्टर ऑयल में होता है ओमेगा 9 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो कि आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल डैमेजेस, फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, फ्रॉम हीटिंग टूल्स, इन सब से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है, आप यहाँ पे विटामिन ई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बस विटामिन ई ऑयल को आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल में मिक्स कर दीजिए एंड अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेमेडी जो आपको मंथ में 1 बार यूज़ करना है, 1 या 2 बार भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रेमेडी बताने से पहले मैं आप लोगों में से 2 नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में कमेंट्स किया। ऑफकोर्स मैं सबका नाम नहीं ले सकती एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी कमेंट किया है, जिन्होंने भी लाइक किया है, वीडियो को देखा है।
सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगी मरियम शेख। थैंक यू सो मच मरियम फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट करने के लिए। एंड दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगी प्रगति शर्मा। थैंक यू सो मच प्रगति मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड कमेंट करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम लूँ आने वाले वीडियो में, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को शेयर ज़रूर करें एंड नीचे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेमेडी जो आपको मंथ में 1 या 2 बार करना है। तो रेमेडी के लिए हमें चाहिए यहाँ पे मेयोनीज़। यस, मेयोनीज़ काफ़ी एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है आपके बालों को, डैमेज बालों को, फ्रिजी बालों को रिपेयर करने के लिए। तो मेयोनीज़ मैंने यहाँ पे लिया है एगलेस मेयोनीज़। आप यहाँ पे एग वाला मेयोनीज़ भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर कोई फ्लेवर्ड मेयोनीज़ ना हो, लाइक गार्लिक मेयोनीज़ ना हो या फिर कोई हर्ब्स वाला मेयोनीज़ ना हो। बिल्कुल प्लेन मेयोनीज़ जो होता है, जो नॉर्मल बेसिक वाला मेयोनीज़ होता है, वो आपको लेना है। एंड अगर आपके पास मेयोनीज़ नहीं है देन एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। सो अगर आपके पास मेयोनीज़ नहीं है, अगर आप मेयोनीज़ यूज़ नहीं करना चाहते हैं, देन आपको लेना है हंग कर्ड, यानी कि थिक दही जिसका पूरा पानी निकला हुआ है। मलमल के कपड़े में आप दही को ऐसे बांध के रख दीजिए, उसका पूरा पानी झड़ जाएगा, तो वो हंग कर्ड आपको मिल जाएगा। हंग कर्ड जितना आप ले रहे हैं उसी सेम क्वांटिटी में आपको ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल आपको लेना है एंड उन दोनों को अच्छे से ब्लेंड करना है। तब तक ब्लेंड करना है जब तक एक क्रीमी मेयोनीज़ जैसी कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिल जाती है। सो मेयोनीज़ के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे 1 टेबलस्पून हनी। सो हनी का एक बहुत बड़ा मिथ है कि हनी अप्लाई करने से बाल जो है वो ग्रे हो जाते हैं या वाइट हो जाते हैं। सो ये मिथ बिल्कुल भी ऑब्वियसली मिथ ही है, बिल्कुल भी सच नहीं है। बचपन से मैं भी हनी लगाती हूँ बालों में, मेरे बाल अभी तक सफ़ेद नहीं हुए हैं। तो हनी से बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, तो आप उसको बेफिक्र होके इत्मीनान से हनी यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में। हनी से क्या होता है, हमारे बाल हाइड्रेट मॉइस्चराइज्ड रहते हैं एंड डैमेज्ड बालों को रिपेयर करता है एंड आपके स्प्लिटेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेंगे एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ले रही हूँ। सो एलोवेरा जेल से भी आपके बाल हाइड्रेट होते हैं, डैमेज्ड बाल आपके रिपेयर होते हैं। इसमें खूब सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल्स, और मैं यहाँ पे 2 विटामिन ई ऑयल कैप्सूल्स ले रही हूँ। सो विटामिन ई ऑयल भी आपके बालों को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करता है, प्लस आपके बालों में जो स्प्लिटेंस है उसको भी रिपेयर करता है, डैमेज को रिपेयर करता है, फ्रिजी हेयर को फ्रिज फ्री, सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है। तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हेयर मास्क में। फ्रिज फ्री करेगा, शाइन लाएगा, सॉफ्ट करेगा, बिल्कुल सिल्की शाइनी हेयर आपको मिलेगा। सो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट, मेरे बाल आप देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग हेयर मास्क है, ज़रूर ट्राई करना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड देन कैसे अप्लाई करेंगे, हम अपने बालों को हेयर स्प्रे से यानी कि पानी के स्प्रे से हम बालों को गीला कर लेंगे, डैम्प कर लेंगे, या फिर आप शैम्पू करने के बाद भी इसको कर सकते हैं, नॉर्मल बाल धोने के बाद आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं ठीक उसी तरह से हम ये मास्क अप्लाई कर लेंगे अपने बालों में। स्कैल्प में लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्कैल्प में नहीं लगाना है, बिकॉज स्कैल्प में लगाएंगे काफ़ी ऑयली होता है, स्कैल्प में लगाएंगे तो उसको जो छुड़ाना है मुश्किल हो जाएगा, आपके फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाएंगे। इसलिए स्कैल्प में नहीं, ओनली जैसे कंडीशनर हम मिड लेंथ पे लगाते हैं, अपने बालों में लगाते हैं टिल हेयर एंड्स पे, ठीक उसी तरह से हमें लगाना है। एंड देन इसको रखेंगे हम 20 से 25 मिनट अपने बालों में। 20-25 मिनट के बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं, शैम्पू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इससे बाल थोड़ा सा ऑयली सा लगता है, तो अगर आपको ऑयली बाल नहीं चाहिए आप शैम्पू कर सकते हैं इसके बाद। सो वॉश करने के बाद आपने रिज़ल्ट देखा ही है, ये आफ्टर रिज़ल्ट है मेरे बालों का। इसको आप मंथ में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वीकली जो रेगुलर बेसिस पर जो मैंने रेमेडी बताया वो कैस्टर ऑयल वाला अगर आप वो यूज़ नहीं कर रहे हैं देन आप इस मेयोनीज़ वाले हेयर पैक को आप वीक में 1 बार लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं साथ ही साथ उस रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं देन आप इस सेकेंड रेमेडी को मंथ में 1 या 2 बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये दोनों रेमेडीज़ आप ज़रूर ट्राई करना
एंड ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। ऑफ कोर्स एक ही यूज़ में आपके स्प्लिट एंड्स एकदम गायब नहीं हो जाएंगे, इसको कंटिन्यू आप यूज़ करते रहिए। कंटिन्यू यूज़ करने के बाद आपके बाल धीरे धीरे बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई करना, कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग रेमेडीज़ एंड वीडियोज़। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।